ओम शांति। आजिर महावाक्य 1/6/2021। मधुर संतान माने एही सारा विश्व ईश्वरीय परिवार अटे। सेथिपाई गायन करुछंदी, तुमे माता पिता हम बालक तेरे, किंतु एबे तुमे माने वास्तविक भावरे ईश्वरीय परिवार सदस्य होई जाइछ। प्रश्न, बाबांक ठारू 21 जन्मर पूरा संपत्ति नेबा पाई सहज उपाय कौन? उत्तर, संगम जुगरे शिव बाबा को निजर उत्तराधिकारी कर शरीर मन धन सहित समर्पित हो जाओ, तेबे 21 जन्म पाई पूरा संपत्ति प्राप्त हेब, अर्थात राजत्व मिल जिवो। बाबा कहते जो पिला माने संगम जुगरे निजर पुराणा सबुकिछि इन्स्योर अर्थात बीमा करी दियंती, ताहा बदलरे मु सेमानंकु 21 जन्म पर्यंत सबुकिछि देइथाए। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले एही भक्त माने भगवान को डाकुछंती। भगवान को संपूर्ण रूपे न जानिथिबा कारणरो मनुष्य बहुत दुखी होई जाइछंती। भक्ति मार्गरे केते मुंड पिटुछंती। केवल एही जीवनर कथा नुहे, जेबेठारु भक्ति आरंभ होइछि सेबेठारु धक्का खाई आसुछंती। भारत ने ही देवी देवता मानकर राज्य थिला, जहाकू स्वर्ग बा सत्य राष्ट्र कहा जाउथिला। एबे भारत सत्य राष्ट्र अटे। भारतर महिमा सर्वाधिक, काहेकिना भारत परम पिता परमात्मांकर जन्मस्थान। परमात्मांक प्रकृत नाम शिव। शिव जयंती पालन करुछंती। रुद्र अथवा सोमनाथ जयंती कहा जाए नाही। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मध्य कहा जाए। स्वर्गर स्थापना करी एकमात्र स्वर्ग स्थापनाकारी ईश्वर पिता ही अटंती। एबे सबु भक्त मानकर भगवान निश्चित एक हेबा उचित। समस्ते नयनहीन अटंती, अर्थात ज्ञानर चक्षु बा दैवी दृष्टि नाही। भगवान वाच, मु तुमको राजयोग शिखाउछि। श्रीमद् भगवत गीता हेउछि मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। एबे तुमको बुद्धिवान कहा जाउछि। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञानर तृतीय नेत्र देखाउछंती। वास्तव में ज्ञानर तृतीय नेत्र तुम ब्राह्मण मानंकु मिलुछि, जहा द्वारा तुमे बाबांको एवं बाबांकर रचनार आदि मध्य अंत को जानी जाइछ। एही समय रे समस्तंक पाखरे देह अहंकार अथवा पांच विकार रहिछि। सेथिपाई घोर अंधकार रे अछंती। तुममानंक पाखरे उज्ज्वलता अछि। तुमर आत्मा सारा विश्वर इतिहास भूगोल को जानीगलानी। आगरु तुमे समस्ते अज्ञान रे थिल। सद्गुरु ज्ञानर अंजन देले एवं अज्ञान अंधकार विनाश हैला। जो माने पूज्य थिले से माने पुणी पूजारी होई जाइछंती। पूज्य माने आलोकरे एवं पूजारी माने अंधकार रे रहिछंती। परमात्मा को निजे पूज्य निजे पूजारी बोली कहि परिबा नाही। से तो परम पूज्य, समस्तंको पूज्य कराउछंती। तांको परम पूज्य कहा जाउछि। परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा कृष्ण को एहीपरि कहाजिब नाही। तांको समस्ते ईश्वर पिता कहिबे नाही। निराकार ईश्वर को ही समस्ते ईश्वर पिता कहउचंती। से मध्य आत्मा किंतु परम अटंती, सेथिपई तांको परमात्मा कहा जाउछि। सेही परम आत्मा सर्वदा परम धाम निवासी अटंती। इंग्राजी रे तांको सुप्रीम सोल कहा जाए। बाबा कहउचंती, तुमे गायन मध्य करुछ, आत्मा परमात्मा अलग रहिले बहु काल। एहीपरि नुहे जे परमात्मा परमात्मा ठारू अलग रहिले बहु काल। ना, यह प्रथम नंबर अज्ञान अटे। आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। आत्मा तो जन्म मरण चक्र रे आसुछि, परमात्मा पुनर्जन्म रे आसु नाहांती। बाबा बुझाउछंती, तुमे भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थिल।
मानव जातिर पूज्य सबु देवी देवता माने थिले। एमाने समस्ते ईश्वरंकर परिवार अटंती, ईश्वर रचयिता अटंती। गायन करा जाए तुम्हें माता पिता हम बालक तेरे, तेणु परिवार होई गला ना। अच्छा एक कथा कह जे तुम्हें माता पिता कहा को कहूछ? यह किए कहउछंती? आत्मा कहूची तुम्हें माता पिता तुम कृपारु स्वर्गर असरंती सुख आमको मिलिथिला। तुम्हें माता पिता आसी स्वर्गर स्थापना करुछ, तेबे आमे आपणकर संतान हेउछु। बाबा कहउछंती मु नुआ दुनिया पई संगम जुगरे ही आसी राजयोग शिखाउछि। मनुष्य मानकर बुद्धि संपूर्ण भ्रष्ट होई गलानी। स्वर्ग को नरक बोली भाभी देउछंती। कहउछंती सेठारे मध्य कंस, जरासंध, हिरण्यकशिप आदि थिले। बाबा आसी बुझाउछंती कौन तुम्हें भूली जाइछ? मोर शिव जयंती मध्य तुम्हें भारत रे पालन करुछ। गायन मध्य करा जाए शिवरात्रि। केउ रात्रि? यह ब्रह्मांकर बेहद्र रात्रि। बाबा संगम जुगरे आसी रात्रि को दिन अर्थात नरक को स्वर्ग कराउछंती। शिवरात्रिर अर्थ मध्य केही जानि नाहांती। भगवान निराकार अटंती। मनुष्य मानकर तो जन्म परे जन्म शरीरर नाम बदली थाए। परमात्मा कहउछंती मोर शरीरर कौनसी नाम नाही, मोर नाम शिव ही अटे। मु केवल वृद्ध वानप्रस्थ शरीरर आधार नेउछि। ये अर्थात ब्रह्मा पूज्य थिले, एबे पूजारी होइछंती। शिव बाबा आसी स्वर्ग रचना करुछंती। आमे तांकर संतान अटु, तेणु निश्चित आमे स्वर्गर मालिक हेबा उचित ना। शिव बाबा हेले सर्वोच्च। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर निज निजर अभिनय रहिछि। प्रत्येक आत्मांकर निजर सुख दुखर अभिनय निर्धारित होई रहिछि। तुमे जानिछ आमे शिव बाबांकर उत्तराधिकारी होइथिलु। शिव बाबा आमको स्वर्गवासी कराइथिले, सेथिपई समस्ते तांकु मने पकाउछंती। हे ईश्वर दया कर। साधु मध्य साधना करुछंती काहेकि ना एठारे दुख अछि, तेणु निर्वाण धाम को जीवाकु चाहुछंती। आत्मा परमात्मा ठारे लीन होई जाइछि अथवा आमे आत्मा ही परमात्मा, यह भाविबा भूल अटे। एबे तुमे कहूछ आमे आत्मा परम धाम निवासी, पुणी देवता कूल को आसबू, पुनर्बार 84 जन्म मध्य नेबू। आमे आत्मा विभिन्न वर्णरे आसुछु। शिव बाबा जन्म मरण रे आसु नाहांती। केवल नारायणंकर राजत्व थिला, जेपरी ख्रिस्टियान मानकर राजत्व रे एडवार्ड दी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चली थाए। सेहीपरि एठारे मध्य लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकेंड, थर्ड, एहीपरि 8टी वंशावली चली थाए। एबे तुम ब्राह्मण मानकर तृतीय नेत्र खोलिछि। बाबा आसी आत्मा मानक सहित कथा हेउछंती। तुमे एहीपरि 84 जन्मर चक्र लगाई एतिकी एतिकी जन्म नहीं आसीछ। वर्णगुड़िकर मध्य एक चित्र तैयारी करा जाइछि, जेउथिरे देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण देखाई थांती। एबे तुमे जानुछ आमे ब्राह्मण ही सर्वोच्च वर्ण अटु। वास्तव रे एही समय आमे ईश्वरीय संतान अटु। एही सहज राजयोग एवं ज्ञान द्वारा आमको असरंती सुख मिलुछि। केही तो सूर्यवंश राजधानीर अधिकारी हेउछंती, केही पुणी चंद्रवंशर। सारा साम्राज्य स्थापन हेउछि। प्रत्येक निजर पुरुषार्थ द्वारा एपरी पद पाइबे। केही जदि पचारिबे जे एबे पड़ु पड़ु जदि आमर शरीर त्याग हेला, तेबे आमको कौन पद मिलिबो? तेबे बाबा कहि पारिबे, जोग करिबा द्वारा ही आयुष बढ़ी थाए, विकर्म विनाश होइथाए। पतितरु पावन हेबार आउ कौनसी उपाय नहीं। पतित पावन कहिबा द्वारा भगवानकर कथा मने पड़ुछि, किंतु भगवान किए एक कथा जानी नाहांती। बाबा कहउचंती मो भारत तकु ही आसीछि,
ଏହା ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କେତେ ବଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ଏକଥା ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ସ୍ମାରକୀ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ପୂଜାରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୋମନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଭାରତ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା। ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ଭାରତ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଭାରତ କାଙ୍ଗାଳ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ଭାରତକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ, କହିବେ ପରମାତ୍ମା। ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, କହିବେ ସେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାରା ବୃକ୍ଷ ଏବେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଇଲାଣି। ନିଜକୁ ଦେଖିବା କଥା ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବା ମମାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ପବିତ୍ରତା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଏବେ ତ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ନା ସମ୍ପତ୍ତି, ନା ଖୁସି ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ମୃଗତୃଷ୍ଣା ସମାନ ରାଜ୍ୟ। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କାହାଣୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବିକାରୀକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ରୌପଦୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଲଜ୍ଜା ରଖ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏହି କନ୍ୟାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଅଟନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପଦ୍ମଫୁଲ ସମାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଉଭୟ ପଟରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଲାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମରିବାକୁ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ। ମୁଁ କାଳମାନଙ୍କର କାଳ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଲାବାଲା ଅଟେ। ତେଣୁ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବେ। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ତ ପ୍ରଜାପଦ ପାଇବେ। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସିଛ ରାଜ୍ୟପଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଏଥିରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ରାଜପଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେପରି ପାଠପଢ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବାରିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ, ପଢ଼ାଇଲା ବାଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମଧାମ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି। ପରମଧାମ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ, ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ। ସେଠାରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ତୀବ୍ର ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି। ଜନକଙ୍କର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା? ଏବେ ତ ନର୍କ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାବା ନର୍କର ବିନାଶ କରାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତାକୁ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଛୋଟ ବଡ଼ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଅଥବା କିପରି ଜଳିପାରିବ, ମରିପାରିବ? ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛି ତାରକା ସଦୃଶ। ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ। ତୁମେ ଭାରତର ସେବା କରୁଛ। ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତି ଅଥବା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ମୋର, ମୋର ସବୁ କିଛି ତୁମର। ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେସବୁ ମୋତେ
देई दियो मु तुम आत्मा और शरीर उभय को पवित्र करिदेबी एवं पुणी राजत्व पद मध्य देबी। तुम पाखरे जहा किछि अछि तुमे बलि चढ़ाई दियो तेबे जीवन मुक्ति मिलिब। बाबा एसबु किछि आपणकर अटे। बाबा कहउछंती तुमे मते निजर उत्तराधिकारी कराओ मु तुमको 21 जन्म पाई मोर उत्तराधिकारी कराउछि। केवल तुमे मो मत अनुसार चल। जदिओ धंदा आदि कर विदेश जाओ किछि भी कर केवल मो मतरे ही चल। खबरदार रहिबाको पड़िबो। माया घड़ी को घड़ी तुम पछरे पड़िबो। कौनसी विकर्म करिबा अनुचित। श्रीमत अनुसार चलिले श्रेष्ठ हेब। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश। 1 नंबर, आत्मा एवं शरीर उभय को पवित्र करिबा पाई देह सहित जहा किछि तुम पाखरे अछि ताकू बाबा को समर्पण करी तांको श्रीमतरे चलिबाको हेबो। 2 नंबर, माता पितांकर सिंहासनर अधिकारी हेबा पाई निजको योग्य करिबाको हेबो। योग्य संतान हेबा पाई मुख्य रूपरे पवित्रता को धारण करिबाको हेबो। वरदान, निमित्त होइथिबा आत्मा मानक द्वारा कर्मयोगी हेबार वरदान प्राप्त करी मास्टर वरदाता हुआ। जेतेबेले कौनसी जिनिस को साकार रे देखा जाए सेतेबेले ताकू ग्रहण करिबा सहज होइथाए। सेथिपई निमित्त होइथिबा श्रेष्ठ आत्मा मानकर सेवा, त्याग, स्नेह तथा समस्तंकर सहयोगी हेबार वास्तविक कर्म को देखी जो प्रेरणा मिली थाए ताहा वरदान रे परिणत होई जाए। जेतेबेले निमित्त हेबार आत्मा मानकु एही समस्त गुणर धारणा मुरत होई कर्म करुथिबार देखुछ सेतेबेले सहजरे कर्मयोगी हेबार जेपरि वरदान मिली जाइछि। जेउमाने सर्वदा एही भली वरदान प्राप्त करि चलिछन्ति सेमाने निजे मध्य मास्टर वरदाता होई जाइछन्ति। स्लोगान, नाम विख्यात हेबार इच्छा रखी सेवा करिबा अर्थ उच्च पद पाइबारे निजर नाम को पछकु नै जिबा। ओम शांति। मातेश्वरींकर अमूल्य महावाक्य सत्य पापकटेश्वर परमात्मा ठारे सत्यर प्रकाश करिबा। एही समय निज पाई पिता परमात्मा ठारो एही आदेश मिलिछि जे निरंतर मो स्मृति रे रुह। जेपरि अर्थ ईश्वरीय स्मृति रे जेपरि जोगर अर्थ ईश्वरीय स्मृति रे रहिबा जोगर अर्थ ध्यान नुहे। आमर एही राजयोग चालुथिबा काम कार्य करुथिबा अवस्थारे तांकर अर्थात ईश्वरंकर स्मृति रे रहिबा जहाको अटूट अखंड जोग कहा जाए। किंतु एथिरे निरंतर स्मृति रे रहिबार अभ्यास आवश्यक। जदि तांकर आदेश को आज्ञा होई पालन न करिबा किंतु अवज्ञा करिबा ताहाले दंड निश्चित भोगिबाको पड़िबो। तांकर निर्देश अछि जेपरि कर्म मु करूछि मोते अनुसरण करी चाल नहेले माया ठारू धक्का खाइबाको हेबो। सत्य महाकाल पावकटेश्वर निकटरे सत्यता आचरण कर। जहा किछि मायार विघ्न हैरान करुछि ताहा तांक सम्मुखरे प्रकाश करिबा आवश्यक। तेबे तांक साहाय्य सहानुभूति रे माया दूरी जीव, रास्ता परिष्कार होई जीव। तापरे से जेउठारे रखिबे, जेपरि चलाइबे, जहा खुआइबे ताहा मध्य संपूर्ण सफा होई जीव। एपरि साथी रे साथी देवा पाई बहुत संतान साहस दरकार। एपरि महान सौभाग्यशाली आत्मा अल्प संख्यारे थांती एवं सेमाने निजर विजयमाला रे आसी थांती। आउ भाग्यशाली माने अल्प बहुत प्राप्त करी जाई प्रजा हेबे एवं बाबांक सहित अल्प मिलन रे मध्य खुशी होई जिबे। निजर इच्छा संपूर्ण हेबा पाई साहस रखिले आगको उन्नति करिवे।
माया विघ्न पकाइब किंतु ता उपरे विजय प्राप्त करने को हेब। एथिरे जदि किछि भूल करूछंती ता अर्थ बाबांको उपरे निश्चय कम अछि, किछि निज धारणारे मध्य अपूर्ण रहिछि। एहा तो निजर दोष। एथिरे लोक लाज कुल मर्यादा को तुटाइबा को पड़िब। जेतेबेले एहा तुटाइब तेबे जाई सत्य पारलौकिक दबी मर्यादा प्राप्त करिबे। एही विकारी दुनिया विनाश हेबार अछि। मीरा मध्य लोकलाज को छाड़ीदेला परे गिरिधर को पाइथिले। जदि सेही लोकलाज को आबोरी धरिबा तेबे दैवी दुनिया रे शोभा तो दैवी दुनिया रे होई पारिबे नाही, शोभा होई पारिबो नाही। एबे निजर मंगल पाई ईश्वरीय मत दिया जाइछि एवं एहा निज बुद्धि रे सिद्धांत नेबाको हेबो। कौन करिवार अछि, मो पाई कौन यथार्थ अटे। ओम शांति।